डायरेक्टर भी हैं, तो मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि वो कार्यक्रम में पधारे। उनके साथ में जोशी साहब, ये भी रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं और स्टेट डायरेक्टर दोनों ही, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। सम्माननीय जोशी साहब, सम्माननीय हमारे महेश शर्मा जी, आपके सबके चहेते, और यहाँ के हमारे रिटायर हुए हमारे साथी मूलचंदानी जी, जो कि जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंक की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पूरे मध्य प्रदेश में ये भोपाल में रहे, और ये भी कोटा में यहाँ आए हैं मेरे से मिलने के लिए, उनका भी मैं यहाँ की पंकज शर्मा जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, ठाकुर साहब, यूथ आइकान, ये सब अपने अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है और यूथ को दिशा देने में बहुत बड़े बड़े योगदान है इनकी हिस्ट्रियाँ। टीम यहाँ पर जो है, मैं सबका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इतने दूर दूर से यहाँ आए हुए शायद नहीं हो, और हमारे स्टाफ के नेहरू युवा केंद्र राज्य कार्यालय के हमारे सारे साथीगण और जिले से आए हुए सारे युवा मंडल, महिला मंडल और पूरे नौजवान साथियों, आपने सम्मान किया। ये तो एक प्रक्रिया है, नौकरी है, नौकरी में ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिटायरमेंट ये सब होते ही है, लेकिन ये जो आपने सम्मान किया है कुछ ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है, इस लायक कि नहीं हूँ। मैं अपना काम जहाँ भी जाता हूँ तो मैं मन से करता हूँ भाई, इतनी सी बात है, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी जैसा था पढ़ता था आप कॉलेज में, तो कॉलेज में हमेशा आपने देखा होगा ग्रुप बनता है और वो ग्रुप परेशान करने वाला ज़्यादा रहता है, बसों को रोकना, फ्री चलना, तोड़ फोड़ करना, प्रोफेसर के पीछे पड़ना और अपनी नेतागिरी करना। लेकिन मैंने जो ग्रुप बनाया था वो इनके खिलाफत में बनाया, शुरुआत वहाँ से हुई। मैं लोग टिकट नहीं देते थे, हमारा ग्रुप टिकट लेके बैठता था, कोई तोड़ फोड़ करते तो वहाँ जाकर रोकते थे, किसी को कोई परेशान करता है तो उसकी हम मदद करते थे, किसी को कोई रेटिंग लेता है तो उसके साथ खड़े होते थे। ये छोटे छोटे प्रयास शुरू किए थे और ये बात धीरे धीरे सब जगह फैली, हमारा ग्रुप फेमस हुआ। अगर कोई बड़े नेता वक्त पार गई, भोपाल बुलाया, भोपाल पहुँचे, और ऐसे ऐसे में वो थोड़ा सा एक वो हो गया कि थोड़ा एक्सपोजर मिल गया, और पढ़ ही रहे थे। पढ़ते पढ़ते कहीं नेहरू युवा केंद्र में वैकेंसी निकल गई, तो मैंने भरी नहीं कुछ दिन तक तो कि ये तो कोई संस्था होगी नेहरू युवा केंद्र, क्या पता कुछ सरकारी मिलेगा, मैं तो सरकारी नौकरी करूँगा। तो किसी ने बोला नहीं ये तो भारत सरकार की भर दो, तो हमने भर दी। भरने के बाद इंटरव्यू कराया, बड़ौदा सेंटर मिला, वहाँ पर इंटरव्यू देने गए। जब वहाँ इंटरव्यू की कमेटी हुई तो 4-5 लोग बैठे थे, उसमें हमारे डायरेक्टर जनरल की नंदी आजाद आई थी वहाँ पे, लेकिन वो 3-4 सेंटर है वो टीम वहाँ पे आई। तो उन्होंने पूछा कि भाई सिसोदिया जी आप क्यों करना चाहते हो ये नेहरू युवा केंद्र में नौकरी? मतलब आप पहली बार तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था, प्राइवेट संस्था में करके, लेकिन मैंने ये सुना है कि इसमें सब सामाजिक काम होते हैं, लोगों की मदद करने वाले काम होते हैं, नौजवानों को दिशा देने वाले होते हैं। तो मेरे को जो है मैंने इसमें भर दिया। क्योंकि आपको ऐसा क्यों है, आप क्या करते हो? मैंने कहा मैंने अपना एक सामाजिक संगठन बना रखा था हमने, और 84 में जब दंगा हुआ था तो उसमें हमने मतलब मोहल्ले में शांति समिति बनाकर इतना काम किया था कि वहाँ के एसपी कलेक्टरों ने हमको सम्मान किया। लेकिन जब यूथ थे आगे तो मैंने वो घटना बताई। अब जो योग की बात है, मेरे को नहीं पता उस समय वो एसपी और नंदिनी आजाद का क्या कनेक्शन है। कुछ सालों के बाद वो नंदिनी आजाद जो इंटरव्यू ले रही है, पता चल रहा है कि उसका हस्बैंड था वो IPS, और वो वहाँ इंटरव्यू में बोले आप कौन कब करा था आपने काम? मैंने कहा 84 में करा। तो उस समय एसपी कौन होते थे? मैंने कहा बहुत बढ़िया आदमी थे, वो यशोवर्धन आजाद, बहुत शानदार अधिकारी थे, और उनका हमें सपोर्ट मिला। गाँव मतलब हर मोहल्ले में शांति समिति बना के उस जो दंगा हुआ था उसमें हमने बहुत पीड़ितों की मदद करी, अस्पताल ले जाना, ये वेरी गुड वेरी गुड। तो बोले यशोवर्धन आजाद आपको जानते हैं? पप्पू, उन्होंने तो हमारा सम्मान किया। तो बोले वो मेरे हस्बैंड, और फिर बोले और क्या किया? तो मैंने कहा साहब राजपूत समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, तो हमने एक संगठन बना के मृत्यु भोज रोकने का काम किया घर घर जाके।
विधवा विवाह नहीं होते हमारे इसमें, तो वो विधवा विवाह करने के लिए हमने प्रेरित किया। वो बात है कि सफलता नहीं मिल जाएगा, लेकिन हमने प्रयास किया। और रक्तदान हमने इतना किया, रक्तदान जब कमेटियाँ बना के भोपाल के ब्लड बैंक शुरू कर दिए, जो हमारे आज साथियों करते हैं उनको देखते हुए बहुत खुशी। उसी समय मैंने 13 बार कर चुका था। और सेवा भाव में हम आगे से आगे दौड़ के काम करते थे। और ये सब बात सुन के वो नंदनी आजाद ने मेरे को और बिठाया और चाय भी पिलाई उस कमेटी के साथ। और मेरे को लगा कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। मैं तो अपने जनरल में इंटरव्यू देके आ गया। बाद में पता चला मेरा हो गया सिलेक्शन और मेरे को छिंदवाड़ा पोस्टिंग करी। छिंदवाड़ा का नाम मैंने कभी ज़्यादा सुना नहीं था, लेकिन मैंने नागपुर के बाद मैं टुकड़े का लास्ट ही था। अब करें ज्वाइन नहीं करें ऐसा सोचने लगे कि जो नौकरी करें उस समय 2200 रुपये टोटल तनख्वाह थी, तो गए नहीं। आज हम पछता रहे थे, 5 दिन 8 दिन चले जाते साहब और सीनियर हो जाते। तो अब हमने पढ़े रहे आराम से, हमका जाएंगे करके फिर सबने बोला चलो। तो हमारी वो कॉलेज भी 3-2 जीप करी और बंदूक और ऐसा, मतलब एकदम कॉलेज स्टाइल में मेरे को वहाँ जाके ज्वाइन करा के आए। और वहाँ ज्वाइन करने गए तो वो उन्होंने गेट बंद कर दिया, अधिकारी ने कोई गुंडे बना गए और अच्छी वजह बैठा रही। फिर हमने वहाँ ज्वाइन करा, खटखटा के बुलाया, मैं यहाँ मेरा पोस्टिंग हुई है खोलो। तो फिर उन्होंने खोला, बोले आप कहाँ से आ गए, कैसे आए, ये सब जुड़ा सब लड़के हैं अपने साथियों ने और 100 पे आ गए सब, मेरे को ज्वाइन कराए। अकेला आशा तो सब आ गए। ऐसे करके ज्वाइनिंग हुई। फिर वहाँ पे सांसद से मिलने गए हम सब लोग। सांसद से मिलने के बाद फिर धीरे धीरे कलेक्टर से मिले। और फिर कलेक्टर ने साउथ इंडियन था, उन्होंने बोला भाई देखो यहाँ पे नेहरू की हालत बहुत अच्छी नहीं है, अब आप आए हो यंग हो तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, हम लोग सब करेंगे ऐसा करके। और फिर सबको वापस मैंने अपने भेजा, मैं अकेला वहाँ रुका और धीरे धीरे मैंने काम शुरू किया। तो मेरा मन पसंद का जॉब मेरे को मिल चुका है, ऐसा मेरे को लगा। फिर हमने गांव जाने का मेरा मकसद ही ये रहता था हमेशा कि गांव का यूथ एक्टिव हो, जागरूक हो और इतना सशक्त हो कि उसका हर जगह खूब सम्मान मिले। ये मेरे मन में ये वो रहती थी कि वो, क्योंकि मैं देखता था गाँव में अच्छा पढ़ा लिखा यूथ की कोई मिली नहीं, वो किसी पटवारी से भी अगर मिले तो पटवारी ढंग से बात नहीं करे। तो जबकि यूथ हमारा देश की सबसे बड़ी ताकत शक्ति सब बोलते हैं और है भी वास्तव में। धीरे धीरे मैंने उनको मजबूत करने के लिए गांव गया। छिंदवाड़ा जिले में 1900 गांव थे, मैंने 1014 गांव की दौरे कर दी 5-6 साल रहा। और ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ वहाँ कि सांसद का कार्यक्रम अगर वहाँ कोई किसी गांव में है तो सबसे आगे हमारा यूथ, जिला प्रशासन का कोई कार्यक्रम होता है तो हमारा यूथ, और सबके कार्ड बना रखे थे। तो गांव में कोई भी गति होती 10-20 यूथ वहाँ पे वो जाके खड़े हो जाते। और अब धीरे धीरे उनको यूथ का सम्मान बढ़ने लगा। उनको तहसील में, कलेक्ट्री में, और इधर मेरा एक ही मकसद था, कलेक्टर से लेके सबको बोलता था कि यूथ को मान सम्मान देना चाहिए, इनके काम हो नहीं हो लेकिन उसको सम्मान तो दो। गांव से कोई आ रहा है उसको चाय भी मत पिलाओ, कम उसको बिठाओ तो सही, पानी भी पूछ लो, उसकी समस्या सुन लो और फिर उसको जाने दो। तो ये माहौल जब करा वहाँ तो धीरे धीरे प्रशासन के साथ उनका तालमेल बहुत हुआ। हालात ये हो गई कि बड़े बड़े पेपरों में ये छपने लगा कि 9 रत्न में से 1 रत्न नेहरू युवा केंद्र का यूथ कॉलेज में फैलाना, और कलेक्टर बिना नेहरू युवा केंद्र के कोई काम नहीं करे। नया दोस्त था, मोटरसाइकिल में गाँव जाते थे, गांव में कोई घटना हो जाती थी सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र में आती थी। मतलब एसपी को कलेक्टर को उनको बताता था फलाने गाँव में ये बात सारे विभागों की बैठक होती थी तो मेरे को बगल में बिठाते थे और पहले उनसे पूछते थे कि बताओ क्या है आपकी प्रोग्रेस, तो वो बताते थे। फिर मेरे को बोलते थे ये सही बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, तो फिर मैं बोलता था कि ये फलाने के लिए झूठ बोल रहे बाकी सही है, लेकिन फलाने गाँव में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी प्रॉब्लम वहाँ चल रही है। तो कई अधिकारी सस्पेंड हो गए। पत्रकार और न्यूज में छापते थे सारे यूथ क्लब, क्योंकि 1014 गाँव में यूथ क्लब राजी थे। ऐसा माहौल बन गया कि सारे पत्रकारों ने मिलकर बैठक करके और एक युवा आयोजन करके कालम ही छोड़ दिया। डेली न्यूज छपती थी, डेली न्यूज करती थी और कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त काम हमने किया। और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र भी कैसे हुआ
कि कुछ नेताओं को तकलीफ होने लगी। जिस गांव में जाए ना हमारा यूथ खड़ा हो तो उसको वॉक स्वॉक करने लगा, पूछने लगा कि साहब हमारे गांव में ये नहीं हुआ, हमने इतनी बार आपको लेटर दिया और हमारे गांव में चुनाव के समय है, तो उनको थोड़ी सी खटक गई। तो उन्होंने बोला कि यार ये अधिकारी को निपटाओ, जब जाके ये यूथ जो है डाउन होगा, नहीं तो ये तुम्हारी राजनीति की तरफ बढ़ेगी। फिर मेरे को उठा के भेज दिया महाराष्ट्र में। जैसे आज चांस हुआ दूसरे दिन चल दिया, और वो वहाँ का अधिकारी बोले यहाँ मत आना, यहाँ मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा, और मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं है, ट्रांसफर हुआ, मैं आके आ रहा हूँ, अभी चिंता मत करो, अपन बैठ के बात करेंगे। फिर वहाँ गए, उसकी प्रॉब्लम देख के मैं भी तंग ले गया, उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा क्या रास्ता निकाले यार, मैं भी नहीं, वहाँ से रिव्यू हो गया। तो बोले साहब मैं स्टे लेना चाहता हूँ। मैं चलो कहाँ है हाई कोर्ट। तो हम हाई कोर्ट औरंगाबाद गए, वहाँ से स्टे लिया और उसको वहाँ छोड़ के, और फिर मैंने विभाग को बोला था ये तो स्टे हो गया, मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैंने वो धार मध्य प्रदेश में कर दिया। धार में 1 ही साल काम किया, 1 साल में वो तो जुनून तो रहते ही काम करने। आप लोग जानते हो जो युवा मंडल एक्टिव होता है, उस गाँव में उसको प्रॉब्लम भी आती है। सबसे पहले तो जनप्रतिनिधि की कुछ प्रॉब्लम होती है। सरपंच साहब, सरपंचों को तो इतनी प्रॉब्लम होती थी, मैं सरपंचों को बिठा कर यूथ का आपस में तालमेल बिठाता था और बोलता था सरपंच साहब यही आपकी सबसे बड़ी ताकत, इनको आप विश्वास में ले लो, फिर देखो आपके गाँव में रौनक आ जाएगी और गाँव की काया पलट हो जाएगी। तो कई सरपंच हमारे यूथ क्लबों के सहयोग से लेकर के वो हीरो बन गए और बहुत अच्छे काम किए, और ऐसे काम किए जो सामाजिक परिवर्तन के होते हैं। तो जैसे जो है जुनून नौजवानी के काम हमने कर पड़े, और वो जुनून था, उसकी वजह पर तकलीफन होती थी लोगों को, तो ट्रांसफर लेने होते थे और मैं रुकता नहीं था 1 मिनट। यहाँ तो मैं सबसे 3 दिन से बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा तो जा रहे नहीं, लेकिन ओवर में निकल लेता था। तो फिर एक हमारे विभाग ने देखा कि ये काम बहुत बढ़िया करता है, तो सबसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ। मेरे को स्पेशली झाबुआ में डीजी ने भेजा लेटर कि आपको स्पेशली लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये नौजवानों का मूवमेंट खड़ा करना है। तो NRC इसकी नौकरी थी, उसमें हमें जो है वहाँ भेज दिया। उस NRC में 100 वॉलंटियर भर्ती होते थे उस समय। 100 वॉलंटियर भर के और कलेक्टर के साथ बैठक करके जो हमने प्लान बनाया और जो मूवमेंट खड़ा किया वहाँ पे, तो वहाँ एक पार्टी के लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो आए सबके सब 10-20 और बोले आप ऐसा करो, हम जिस गांव में जा रहे हैं वो युवा मंडल महीने बना दिया आपने, तो हमारी तो निगरानी खत्म हो रही है। आप ऐसा करो कि एक सर्कुलर जारी करो कि ये सारे युवा मंडल हमारी पार्टी को मदद करें। मैंने कलेक्टर को बोला, कलेक्टर साहब को बोला कि ऐसा अपन नहीं लिख सकते और लिखना ही मन भले ट्रांसफर हो जाए। मैंने नहीं लिखा, मेरे खिलाफ आंदोलन हुए, मेरे घर का घेराव पड़ा, पुलिस लगी, प्रशासन ने पुलिस लगाई वहाँ। फिर हमारे मंत्री की जब बात होगी, मंत्री ने मैं वो 1 घंटे तक बिठा के समझाया बुझाया, बहुत बार मिल भाई मैं तो लिखूँगा तो नहीं, मेरा ट्रांसफर हो। तो बोले अच्छा आपका ट्रांसफर कहीं भी करेंगे तो आपको काम करोगे, आप ये बताओ मध्य प्रदेश से बाहर बताओ। तो मेरे ये राजस्थान बताया, तो राजस्थान में पहली बार मैं घुसा और मेरा सौभाग्य है कि माननीय भूलेश जैन साहब के जिले में जाके इनसे चाय लिया बाड़मेर में। और सौभाग्य देखो कि इनके माध्यम से मेरी एंट्री हुई थी राजस्थान में और इन्हीं के माध्यम से मैं बाहर जाता। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है, इन्हीं से चाय दिया और इनको मुझे है इनके आशीर्वाद से हम बाहर जा रहे हैं। और फिर मैंने ये तय किया था कि मैं अब इतने स्पीड से काम नहीं करूँगा, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है थोड़ा सा धीमी गति से करें। तो ऐसी मानसिकता बना के मैंने राजस्थान में आया था, मैंने कहा कुछ नहीं करूँगा यहाँ। फिर आया तो बाड़मेर जैसा जिला मिला, वहाँ बाड़मेर में अपने आप में इतना काम हुआ कि वहाँ से प्रेरणा मिली मेरे को कि यार करना चाहिए, ये कोई ऐसे नहीं है। जिनके पिताजी पद्मश्री अवार्ड वो वहाँ पर बाड़मेर में वहाँ काम किया, गरीबों को इतनी मदद करी कि आज भी कहीं कोई भटक जाए रेतीले एरिया में राजस्थान में, उसमें बाड़मेर जैसलमेर इधर, और तो वो पूछते हम बोलते नेहरूया कैसे हैं हम लोग, तो कौन सा नेहरूया की मगराज जेल साहब वाला, तो हाँ क्योंकि उनको लोग पहले वो युवा मंडलों में जुड़े थे, तो आज वो मगराज जेल साहब के नाम से नेहरूया बन गया। कई युवा मंडलों की बिल्डिंग वहाँ खड़ी करी, जा के गाड़ी खड़ी करते और वहाँ देखते थे। तो अब अंदर से जो मैं भाव बना के आया था काम नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ भाव कर छेदने लगा। फिर मैं उसको दबाता था कि नहीं ऐसे नहीं करूँगा, मुझे
वो भावना मरी नहीं वहाँ देखने के बाद। और फिर 6-7 महीने हुए थे और फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र इधर लिया कोटा झालावाड़, और वहाँ मैंने अपना बहुत धीमी गति से थोड़ा थोड़ा काम करता था। वो भी राजस्थान में बहुत दिखता था, सभी बोलते थे यार ये तो बहुत काम करता है। दूसरे तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ऐसा चलता रहा। हम अपनी धीमी गति से अपने चलाते रहे और 29 साल के बाद पहला प्रमोशन हुआ। 29 साल तक एक ही पोस्ट पे काम किया, कभी हमने उधर देखा भी नहीं कि मेरे को और ना चाहा कि मेरे को प्रमोशन हुआ और ये करूँगा। लेकिन जिन जिलों में रहा, एक साल ऐसा नहीं गया जहाँ यूथ क्लब अवार्ड किसी को नहीं मिला हो, यूथ अवार्ड नहीं मिला हो। उस यूथ को नेशनल यूथ अवार्ड, जिस जिले में गया वहाँ नेशनल यूथ अवार्ड का हो नहीं सकता कि उस जिले में कोई खाते खोले मतलब हमने जिसको कभी नहीं मिला, मैंने उसको दिलाया। और ऐसे ऐसे व्यक्ति को दिलाया जो जिसको यहाँ खड़ा कर दो तो आप इसको, जबकि उसकी क्वालिटी अगर देख लो तो वास्तव में वो नेशनल क्या बहुत बड़ा अवार्ड, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक उदाहरण दूँगा गिरिराज रेगर का, झालावाड़ का। बिल्कुल 1 महीने तक जब मैं झालावाड़ गया तो वो लड़का रोज एक कोने में बैठा दिखे मेरे को। अब मैं रोज आके अपने कमरे में बैठ जाऊँ, अपना काम करूँ, फिर चले जाऊँ, दूसरे दिन वो वेटिंग रूम में दिखे। फिर मैंने एक दिन अकाउंटेंट से पूछा, तो ये कौन है रोज दिख रहा? तो कहता साहब ये आपसे मिलने आ रहा है, लेकिन वो जो है फालतू समय आपका बर्बाद करने के लिए। मैंने क्या मतलब? क्योंकि मिलवा देंगे तो मैंने कहा यार ये बहुत। तो फिर मैंने बुलाया तो उसने बोला साहब पूरा महीना भर हो गया, मैं रोज मिलने आता हूँ लेकिन ये बाबूजी मेरे को मिलने नहीं देते। अच्छा वो देखने में भी ऐसा था कि वो गाँव से और बिल्कुल ऐसा गरीब वो ढीली पेंट और चप्पल वो बाथरूम वाली और बिल्कुल ऐसा सांवला काला सा, कुछ लोग जानते हैं हमारे। तो मैंने भी ध्यान दिया, जब फिर उसको तो उसको मैंने गले लगाया, उसका स्वागत करा और उसको मैंने बुलाया और फिर मैंने उससे बातचीत करी तो पता चल रहा है कि उसने बाल विवाह रोकने का काम कर चुका और उसके समाज के लोग उसको पीछे पड़े, उसको मारने ठोकने को। यहाँ जयपुर में शुक्ला जी के साथ रहा और उसकी क्वालिटी देख देख के मैं दम रह गया। फिर मैंने उसको इस क्वालिटी का उसको निखारा और उसको मेन स्ट्रीम में लाया, सारे यूथ क्लब के साथ जोड़ा, उसको वॉलंटियरली बनाया और उसकी क्वालिटी का उपयोग कर करके पूरे जिले में वो गिरिराज जी हो गए। फिर हमने उसका नेशनल यूथ अवार्ड की फाइल अप्लाई कराई और भगवान के पास वो नेशनल यूथ अवार्ड हो गया। एकदम जो कभी सोच नहीं सकता, वो एक प्रमाण पत्र के लिए वो आप पीछे बोल रहा था, वो आज नेशनल यूथ अवार्ड हो गई। तो ऐसे काम भी किए। जब काम जब करने लगते हैं तो मेरे दिमाग में तो आज तक ये नहीं आया कि किस जात का और किस धर्म का, अगर उसमें क्वालिटी है तो उसको निश्चित रूप में आगे बढ़ाने में जितनी मदद हो सकती है उनको करें। ऐसे ही जो है फिर प्रमोशन हुआ, 29 साल के बाद डिप्टी डायरेक्टर बने। उस डिप्टी डायरेक्टर बनने के बाद जयपुर, तो जयपुर आया तो मैं शर्मा साहब से उनको हम थोड़े जानते ही थे, हमारे बेच के थे वो, और जोशी जी से मुलाकात हुई, उनकी नहीं करके हम लोग आगे बढ़े गए। यूट्यूब में ये जुड़ गए थे ठाकुर साहब और ये हमने बहुत काम किया। कोटा आ गए, कोटा में इतना काम किया कि कलेक्टर ने नौजवानों के लिए हमारे कहने पे एक यूथ डिपार्टमेंट जुटे थे, उनकी हमारी एक अलग कमेटी बना दी और वो समीक्षा करते थे और हमें फुल प्लेस कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं जिलों में। लेकिन उन्होंने बोला भाई नेहरू अकेला अभी तक तो अकेला था, अब आप कौन सी विभाग आपके साथ जोड़े, तो उन्होंने कहा आरएसपी जोड़ो और रोजगार विभाग को जोड़ो और बैंक को भी जोड़ो, ताकि उस यूथ को जितनी हम मदद कर सकें। एक ही लक्ष्य था मेरा, तो यूथ किसी तरीके डेवलप हो। और आखिर उन्होंने युवाओं का वो बनाया और फिर ठाकुर साहब ने, पंकज जी ने और हमने क्या यूथ के लिए काम किया, ढूंढ के उस यूथ की योग्यता के अनुसार उसको ट्रेन करा, उसको स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग दिलाई, विधायक सांसद पूरे पीछे ऐसे भागते थे, तो आज यहाँ आज वहाँ कर वहाँ, मतलब 55 सेंटर तो सिर्फ कोटा अकेले शहर में हमने चालू कर दी। जिले में थे तो उनकी गिनती अलग है, जिधर जाओ उधर नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया, ऐसा माहौल बना दिया वहाँ। और फिर मैं यहाँ जयपुर आ गया। जयपुर में मैंने आके देखा कि ये तो बहुत बड़ा है और यहाँ पे ये तो चुनौती वाला काम है। तो फिर हमने शर्मा जी से मार्गदर्शन किया
घंटा साहब से लिया, गेल साहब से, सब ऐसे कुछ बात की, फिर हमने अपने कुछ नाम दिए, देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। तो बहुत अमीर से पूछा, मिल रहे हम कौन अच्छे अच्छे नौजवान हैं, तो सब लिस्ट बनाई। फिर बाबूलाल और कुलदीप वॉलंटियर थे, इनको मिल रहा है यार आपको मेरे पास समय देना पड़ेगा, आपको अच्छा और अपन फील्ड में उतरेंगे सबसे पहले। जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे उस बुक का विश्वास ये लोगों को के आया होगा भाई। तो मैंने 6 महीने के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट पूरा मेरा कर लिया। जहाँ जहाँ भी जाना हो सकता था वहाँ गए, जिस यूथ क्लब में बुलाया उसके यहाँ पहुँचे, क्या भाई कैसे भी पहुँच गए। और धीरे धीरे मैंने देखा क्या नौजवान है जयपुर के कितना एक्टिव और उनके काम हम देखो आप बहुत सम्मान करने के लायक काम होंगे। तो मेरे को यहाँ के नौजवानों से मिलने से बहुत उम्मीद जाती। और फिर धीरे धीरे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई उनको हमने सब ठीक करा और धीरे धीरे सबका समर्थन मिला और एक अच्छा माहौल बना और बढ़िया काम करने का प्रयास करें। जितनी हमारी ताकत है कि हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन सबकी लिमिट है। और धीरे धीरे फिर नेहरू और जिनका बजट भी कम हो गया, फिर वाले वो सारे सिस्टम खत्म हो गए, फिर ऐसे आ गया, फिर यूथ क्लब के खाते में पैसे नहीं दे सकते। और उधर भी हमने यूथ क्लब के बराबर संपर्क बनाया। यूथ क्लब वॉलंटियर की स्कीम थी जैसे पिछले साल वो भी खत्म हो गई। तो फिर मेरे काम जाते जाते इस बार आप लोगों को और मिले। तो आप सब लोग यहाँ पर पधारे, मैं आपका आभारी हूँ। एक से बढ़ के एक नौजवान की अगर कहानी लिखो ना तो उनकी किताबें छप जाए। प्रेरणा स्रोत नौजवान ऐसे जो हमारे शिवराज को देखो, उन्होंने उनके काम देखो आप कितने गेम उन्होंने लगा चुके। आई गेम हर साल 2-3 आई गेम लगाते हैं, कितने बुजुर्गों को उन्होंने जैसा देखी उनकी समाज में उनका वो करा दिया, आके दे कर दिया। ब्लड डोनेशन कैंप 1-2 कार्यक्रम में तो मैं भी उनके इसमें शामिल हुआ, उनका उत्साहवर्धन हो। इनने बोला एक बार तो यार आई कैंप लग रहा है पास में, या आप जरूर तो मैं कहीं जा रहा था वो छोड़ कर मैं कैंप में पहुँचा। मतलब जितना समय बना मैंने दिया। ऐसे हमारे बहुत सारे नौजवान उदाहरण देने के लायक है। उत्तर प्रदेश की भारत मेरे को जिम्मेदारी दी है, भारत का सबसे बड़ा है। तो आप सब लोगों के युवाओं से और हमारे अधिकारियों का आशीर्वाद से अभी मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ के नौजवानों की भी इस प्रकार के कुछ कर सकें और वो करेंगे। आपने जो मान सम्मान दिया इसलिए आभारी हूँ। और ये इस लायक तो नहीं था लेकिन इसका पूरा मैं सम्मान रखूँगा जीवन भर और जितना हो सकेगा मैं आप सब लोगों को धन्यवाद सर।